2023 में उड़ीसा के बालासोर में एक भयानक हादसा हुआ, जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी से जा टकराई। उसके बाद मानो लगा कि भारतीय रेलवे का बुरा दौर शुरू हो गया हो। जुलाई में ही उत्तर प्रदेश के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस डीरेल हुई। फिर 17 जून को कटिहार डिवीजन में कंचनजंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी से जा टकराई। उसके बाद 18 सितंबर को आगरा में मालगाड़ी डीरेल हुई और 11 अक्टूबर को ही चेन्नई डिवीजन में ट्रेन मालगाड़ी से जा टकराई। आरटीआई के तहत मिली जानकारी में रेल मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में 40 ट्रेन हादसों में 313 यात्री और 4 रेल कर्मियों की मौत हुई। खैर, अब आते हैं टॉपिक पर। जितनी बार रेल हादसे होते हैं, लोग और मीडिया यही कहता है ये गनीमत रही या कोच एलएचबी था। आखिर ये एलएचबी होता क्या है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। एलएचबी यानी लिंक हॉफमैन बुश, या एक जर्मन टेक्नोलॉजी है रेलवे के लिए। इसमें कोच जहां पर कपल्ड रहते हैं, उनकी दो बोगियां आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। आम भाषा में तो लोग कोच को ही बोगी कहते हैं, पर रेलवे की भाषा में एक बोगी 2 एक्सल का 2 एक्सल और 4 व्हील का अरेंजमेंट होता है। यानी कि एक कोच में 2 बोगियां होती हैं, एक फ्रंट पे एक बैक पे। जहां पर 2 कोच कपल्ड होते हैं, उनके बीच में 2 बोगियों को इंटरकनेक्टेड किया जाता है। पुराने आईसीएफ कोचेज में 2 बोगियों को जोड़ने के लिए एक चेन और हुक का यूज किया जाता था, पर एलएचबी कोच में ऐसा नहीं होता है। एलएचबी कोच में 2 बोगियां आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। उसके अलावा एलएचबी कोच की पूरी बॉडी स्टेनलेस स्टील से बनी होती है, जिसके कारण इसकी मजबूती और बढ़ जाती है। और इसमें ब्रेक्स जो होते हैं या तो एक्सल माउंटेड होते हैं या फिर व्हील माउंटेड होते हैं, और वो भी डिस्क ब्रेक होते हैं। इसके अलावा और क्या खास बातें हैं एलएचबी कोच की, आइए देखते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार एंड वेलकम टू एवरीथिंग इनोवेटिव। ये हमारे सामने खड़ी है AC3 इकोनॉमी M2 कोच LHB रेक का है। ये अभी रिसेंट में 2023 लास्ट या 24 के स्टार्टिंग में शुरू हुआ है। तो LHB में क्या डिफरेंस होता है, LHB में क्या होता है, दो बोगियाँ होती हैं, वो दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। एक बोगी है। रेलवे की भाषा में एक बोगी 2 एक्सल का 2 एक्सल और 4 व्हील का अरेंजमेंट होता है। यानी कि एक कोच में 2 बोगियां होती हैं। और बाकी उसके अलावा इसमें सस्पेंशन सिस्टम अलग रहता है। बाकी अंदर दिखाता हूँ आपको। ये हैंड रेल और ये चढ़ने के लिए स्टेयर सेम रहती हैं, डोर्स भी सेम हैं, हिंज्ड नॉर्मली। इसमें कैमरे लगे हुए हैं, 2 कैमरे आप देख सकते हो। ये जो कोच केयर टेकर होता है उसको बैठने का स्पेस है यहाँ पे। और बाकी ये टॉयलेट में मिरर्स लगे हुए हैं, ये वॉश बेसिन है। इसमें दोनों तरह के टॉयलेट्स हैं, वेस्टर्न और इंडियन टॉयलेट्स दोनों। उसके अलावा ये जो बीच में कपलिंग का एरिया होता है उसमें इस तरह के डोर लगे होते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक लैपटॉप मोबाइल चार्जिंग सप्लाई सुरक्षा हेतु बंद रहेगी, यानी सिक्योरिटी पर्पज़ से ये क्लोज किए रहते हैं। बाकी ये डस्टबिन इधर भी लगा है, फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है। ये स्लाइडिंग डोर है इसमें लगा हुआ है अंदर में, कोच के अंदर। और फिर अंदर दिखाएं तो आपको ये साइड वाली बर्थ में सीट पे ये लगा होता है, स्लाइडिंग कर्टेन होता है। ये वाटर बॉटल का हैंगर लगा हुआ है। एसी के लिए यहाँ से सिस्टम रहता है, ये एसी की हवा इधर से आती है और सेम ऊपर इधर से भी। बाकी अपर बर्थ के लिए इसमें दोनों में वहाँ पे दोनों साइड में आप देख सकते हो लगा हुआ है। फिर वो फायर अलार्म लगा हुआ है वहाँ पे। और ये टॉयलेट्स का इंडिकेटर लगा हुआ है, टॉयलेट्स वैकेंट हैं या इंगेज्ड हैं। कैमरे इसमें भी लगे हुए हैं, आप ये देखो ऊपर। उसके अलावा मोबाइल होल्डर लगा हुआ है और इमरजेंसी लाइट लगी हुई है आपको अपने काम के लिए। इसमें चार्जिंग के लिए USB पोर्ट भी दिया गया है, वहाँ पे आप देखो। बाकी नीचे ये नॉर्मल आप प्लग भी लगा सकते हो, प्लग के लिए भी व्यवस्था दी गई है, उसमें भी प्लग के लिए दिया गया है आपको। साथ में ये इसमें जो ऊपर चढ़ने के लिए स्टेयर्स हैं वो अच्छी दी गई हैं, आपको काफ़ी कंफर्ट रहेगा। और यहाँ पे उसके साथ में टॉयलेट और गैंगवे के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया गया है, और साथ ही टॉयलेट के अंदर में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया गया है इस कोच में। गैंगवे में भी सेम एरिया है, सीट्स भी सही लगी हैं इसमें। और यहाँ पे ये वाला जो कोच है ये वेस्टर्न टॉयलेट का है। ये आई थिंक डिसेबल्ड के लिए है, यानी जो विकलांग है उनके लिए, क्योंकि इसका जो डोर है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है इसमें। और ये डोर जो है वो बीच से फोल्ड होके ओपन होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया गया है।
यानी ये जो नया कोच बन रहा है ये आरसीएफ के द्वारा बनाया गया है। सामने इसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगा हुआ है। ये कपलिंग का एरिया है, आप देखो यहाँ पे कपलिंग कैसे है। इसमें नॉर्मल कपलिंग है जैसे रहती है। उसके अलावा ये इसमें लिखा हुआ है, ये मैन्युफैक्चरिंग, ये MCF यानी मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली का मैन्युफैक्चर्ड है। और ये हैमर रखा हुआ है इमरजेंसी के लिए। तो ये था MCF का बना LHB कोच जो है, लिंक हॉफमैन बुश टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। ये है 3rd AC इकॉनमी। उसके अलावा इसमें बायो टॉयलेट्स लगे हुए हैं, वो बायो टॉयलेट्स का वैक्यूम है। और इसका जो सस्पेंसन है वो देख सकते हो आप, ये सस्पेंसन सिस्टम है। बाकी इसमें जो ब्रेक्स हैं वो ब्रेक्स जो है वो एक्सल माउंटेड ब्रेक्स इसमें लगे हुए हैं। ये LHB कोच, इसमें आप देखो ये 160 की स्पीड लिखा हुआ है, 160 km/h पे। और इसमें आपको हम फीचर्स दिखाते हैं। ये आप इंटर करोगे तो यहाँ पे ये काफ़ी बढ़िया स्पेस दिया गया है। और उसके अलावा ये है वॉश बेसिन और नीचे डस्टबिन बना हुआ है। ये फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है यहाँ पे। और इसमें जो टॉयलेट्स हैं वो टॉयलेट्स आपको दोनों मिलेंगे, वेस्टर्न और इंडियन दोनों टॉयलेट्स मिलेंगे। और बाकी ये गैंगवे है, गैंगवे में अच्छा सा एक क्लियरेंस दिया गया है। और ये दोनों कोच के कपलिंग के बीच का एरिया है ये यहाँ पे। और यहाँ पे ये गेट भी लगा हुआ है अच्छा सा। बाकी उसके अलावा आप ये देखो, ये स्लाइडिंग डोर है। ये पैनल्स जो AC पैनल्स हैं उसके बॉक्सेस हैं। बाकी ये डोर देखो, ऊपर कैमरे भी लगे हुए हैं यहाँ पे। और लाइट्स भी सही लगी हैं, LED लाइटनिंग है अच्छी से। और इंडिकेटर भी लगा हुआ है टॉयलेट का कि टॉयलेट वैकेंट है या इंगेज है। ये डोर जो है स्लाइडिंग है, ये आप देखो यहाँ से स्लाइड हुआ। बाकी यहाँ पे जो कोच केयर टेकर होते हैं उनको ये कर्टेंस वगैरह वो रखने के लिए, ब्लैंकेट वगैरह रखने के लिए ये स्पेस बना हुआ है इनका। बाकी ये है 3rd AC इकॉनमी। तो इकॉनमी में आप ये देखो ऐसे एक सीट ये लोअर बर्थ है और ये अपर बर्थ यहाँ पे लगी हुई है। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें। और ऐसे ही सेम इधर भी है, आपको 3 सीट्स मिल जाएंगी, इधर 3 इधर 3 इधर। और उसके अलावा साइड में 2 मिलेंगी, 2 में ऊपर तो अपर बर्थ जो रहेगी वो नॉर्मल रहेगी। और नीचे वाली बर्थ में अब ये RAC दे देंगे तो ये हो जाएंगे 3 सीट्स साइड में, 3 इधर दोनों साइड में, यानी 9 सीट हो जाएंगी ये इकॉनमी क्लास में। और इसमें चढ़ने के लिए स्टेयर्स भी अच्छी दी गई हैं स्टील की। बाकी आप इसमें लाइटनिंग जो है वो सही है जो पुराने कोचेस थे उनके कंपैरिजन में। बाकी ये हैंगिंग बॉटल के लिए रखा हुआ एरिया दिया गया है, स्पेस दिया गया है। ये पकड़ने के लिए हैंडल दिया गया है, ये भी सही है। इसका जो बॉडी है वो स्टेनलेस स्टील का हुआ है पूरा। और डेक भी जो है वो फुल, इसकी AC भी जो है वो सही लगी है। जो पुराने ICF कोचेस थे उसमें आपको पुरानी वीडियो में आप देखोगे ICF कोचेस में वहाँ पे एक फ़ैन भी दिया गया है। तो यहाँ पे फ़ैन का कोई वो नहीं है, फुल AC है इसमें। और बीच में इमरजेंसी विंडो जैसे ही होती हैं नॉर्मल वैसे ही है। बस इसका जो गैंगवे है वो थोड़ा सा उतना नहीं है जितना ICF कोचेस में होता है। बाकी ये फ़ोन के लिए होल्डर दिया गया है और ये लाइट्स दी गई हैं। सामने आपको ब्लैंकेट्स वगैरह रखने के लिए होल्डर मिल जाएगा और मिरर भी दिया गया है साथ में। बाकी जो ये मिडिल बर्थ हैंग करने के लिए चेन है वो भी सही है, ये भी स्टेनलेस स्टील की दिया गया है इसमें। और इसमें जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सारा आपको जो फ्रेम मिलेगा वो सारे स्टेनलेस स्टील के मिलेंगे। ये वाला जो कोच है ये RCF का मैन्युफैक्चर्ड है, RCF कपूरथला। ओके, थैंक यू ऑल।